हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कम एंड गेट। पिछले के वीडियोस में हमने ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि हमने दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और कैसे हम लोग दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमने पढ़ा था। अब उसी का यूज करके हम लोग क्लास 12 के एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो जो पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 का वो है, लेट a इज इक्वल्स टू 2432, b is equals to 13 minus 25, c is equals to minus 2534। हमें इसे सॉल्व करना है और फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें जो दिया हुआ है वो फाइंड करना है। तो जो पहला है वो है a प्लस बी, मतलब हमें मैट्रिक्स a और b को ऐड करना है। तो जब मैट्रिक्स a और b को ऐड करना है तो हमने जो प्रॉपर्टी पिछले वीडियो में पढ़ा था वो ये था कि दो मैट्रिक्स तभी ऐड होंगे जब इनका ऑर्डर सेम हो। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं कि पहले मैट्रिक्स a और मैट्रिक्स b का क्या ऑर्डर सेम है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे दो रोज हैं और दो कॉलम है, तो इसका जो ऑर्डर है वो 2x2 है, और जो मैट्रिक्स b है उसका भी ऑर्डर 2x3 2x2 का है, और जो मैट्रिक्स सी है उसका ऑर्डर भी 2x2 का ही है। तो इसलिए दोनों जब मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है तो इसे ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे मैट्रिक्स ए की वैल्यू। तो जो मैट्रिक्स ए की वैल्यू है वो है 2 4 3 2, प्लस जो मैट्रिक्स बी का वैल्यू है, तो मैट्रिक्स बी का वैल्यू 1 3 -2 और 5। अब क्या होता है, जब हमें किसी भी दो मैट्रिक्स को ऐड करना है जो कि सेम ऑर्डर के हैं, तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, जैसे ये फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 2 है और इसमें फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 1 है, तो ये ऐड हो जाएगा। तो हम इसे लिखेंगे 2 + 1, और ये फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम का एलिमेंट, ये भी फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम का एलिमेंट, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे। तो 4 + 3, और ये सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, ये भी सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तो ये हो जाएगा 3 - 2। ये सेकंड रो के सेकंड कॉलम का एलिमेंट, ये भी सेकंड रो के सेकंड कॉलम का एलिमेंट, तो ये हो जाएगा 2 + 5। अब इसी मैट्रिक्स को हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो ये जो हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा, 2 + 1 3, 4 + 3 7, 3 - 2 1, 2 + 5 7, ये हमें एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिला। यही मैट्रिक्स है a + b। ये हमारा आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है a - b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे जो हमारा दिया हुआ मैट्रिक्स a है वो है 2 4 3 2, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, और हमें -b जो मैट्रिक्स b है उसको सब्ट्रैक्ट करना है a में से। तो जो मैट्रिक्स b है उसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर लेते हैं, 1 3 -2 और 5, ये मैट्रिक्स b का वैल्यू है। अब इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे ये फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तो ये भी फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है मैट्रिक्स बी का, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसे हम लोग लिखेंगे 2 - 1। ये फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम का एलिमेंट, ये फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम का एलिमेंट, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसे लिखेंगे 4 - 3, और ये सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तो ये भी सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तो ये भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 3 - -2, और ये सेकंड रो के सेकंड कॉलम का एलिमेंट, ये भी सेकंड रो के सेकंड कॉलम का एलिमेंट, तो इसको लिखेंगे 2 - 5। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं इस मैट्रिक्स को। जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये जो रिजल्ट आएगा, 2 - 1 1, 4 - 3 की वैल्यू 1, 3 + 2 5, और ये 2 - 5 की वैल्यू -3। ये हमारा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वही है मैट्रिक्स a - b। तो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है 3a - c की वैल्यू को फाइंड करना है। तो मतलब कि यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा जो हमारा मैट्रिक्स है उसमें एक स्केलर 3 से, और फिर उसमें से हम c को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमें यहाँ पे पहले तो 3 से मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स a में। तो मैट्रिक्स a की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। तो मैट्रिक्स a की वैल्यू 2 4 3 2 माइनस मैट्रिक्स c, तो मैट्रिक्स c का वैल्यू है -2 5 3 4। अब हमें यहाँ पे पहले तो 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में, उसे हम लोग सॉल्व करेंगे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो ये जब हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टी उसको यूज करेंगे, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो अगर कोई हम स्केलर का मल्टीप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स में तो वो उसके सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे भी सेम वही होगा। तो हम इसे जब अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2 × 3
4 इंटू 3, 3 इंटू 3, 2 इंटू 3, ये जो 3 था इसमें 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 सारे में ही मल्टीप्लाई हो गया। यही होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। -2 5 3 4, और ये जो मैट्रिक्स सी था उसे हम लोगों ने एज इट इज जैसे था वैसे रहने दिया। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं तो ये रिजल्ट में क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा 2 3 जा 6, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 और 2 3 जा 6, -2 5 3 4। ये मैट्रिक्स सी की वैल्यू को हम लोगों ने ऐसे ही रहने दिया। अब हम लोग इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए तो हम सबसे पहली प्रॉपर कंडीशन क्या होती है कि जो दोनों मैट्रिक्स हैं वो सेम ऑर्डर के होने चाहिए। तो ये भी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और ये कैसे 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो हम इसे पता कर सकते हैं इसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को काउंट करके। तो इसमें जो नंबर ऑफ रोज हैं वो फर्स्ट रो सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो इसी तरीके से इसको हम लिख सकते हैं 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और ये भी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो हम लोग इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके लिए जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे, जैसे फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो है 6, और यहाँ पे जो मैट्रिक्स सी है उसके फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है -2, तो इसे सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस ऑफ -2। फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम का एलिमेंट है 12 और इसमें फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम का एलिमेंट है 5, तो ये माइनस हो जाएगा। सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है 9 और सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है 3। सेकंड रो के सेकंड कॉलम का एलिमेंट है 6 और सेकंड रो के सेकंड कॉलम का एलिमेंट है 4। तो इसे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो रिजल्टेंट मिलेगा वही होगा हमारा मैट्रिक्स 3a - c। तो 6 + 2 ये 8 हो जाएगा और ये 12 - 5 7 हो जाएगा और 9 - 3 6 और ये 6 - 4 2। यही जो हमारा मैट्रिक्स है इसी को हम लोग बोलेंगे कि ये मैट्रिक्स 3a - c की वैल्यू है। यही हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है। अब जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो है हमें ए बी की वैल्यू फाइंड करनी, मतलब हमें मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स बी में करना है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हम मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी की वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं। तो जो हमारा मैट्रिक्स ए है वो है 2 4 3 2 और जो मैट्रिक्स बी है तो यहाँ पे डॉट लगा देते हैं मल्टीप्लाई के लिए, और जो मैट्रिक्स बी है उसकी वैल्यू को पुट करते हैं। तो जो मैट्रिक्स बी है उसकी वैल्यू है 1 3 -2 5। अब कैसे इन मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होगा, तो ये अगर हम देखें तो ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और ये भी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। और हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी में पढ़ा था, जो कंडीशन था वो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो दोनों इक्वल होना चाहिए। तो नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स का और नंबर ऑफ रोज सेकंड मैट्रिक्स का वो दोनों इक्वल है, मतलब ये मल्टीप्लाई हो सकता है। और जो रिजल्टेंट हमारा मैट्रिक्स बनेगा वो कैसे पता करेंगे, तो ये जो बीच वाले दोनों हैं ये सेकंड रो फर्स्ट मैट्रिक्स का जो सेकंड जो नंबर ऑफ कॉलम है और जो सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो है उसको यहाँ से रिमूव कर देंगे, तो जो बचेगा 2x2, मतलब कि हमारा जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है वो 2x2 ऑर्डर का बनेगा। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे साइड में एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाएंगे। अब इसमें मल्टीप्लाई कैसे होगा, तो सबसे पहले तो अगर हम एक जनरल मैट्रिक्स बना लेते हैं, जैसे कि अगर जनरल मैट्रिक्स अगर हम बनाना चाहें तो यहाँ पे बना सकते हैं 2x2 ऑर्डर का। वो होगा A11 A12 A21 A22, ये एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। अब अगर हम देखें इसमें जो पहला एलिमेंट है वो है A11, मतलब फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो पहला है वो हम पहले वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो लेंगे। तो जो पहला वाला मैट्रिक्स है इसका हम लोगों ने ये फर्स्ट रो ले लिया। अब जो दूसरा वाला मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट कॉलम ले लेंगे, तो ये हमने दूसरे वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम ले लिया। तो अब हम लोग इसके फर्स्ट एलिमेंट का मल्टीप्लाई इस सेकंड वाले मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट से करेंगे, तो ये होगा 2 × 1 प्लस सेकंड वाले एलिमेंट का मल्टीप्लाई सेकंड वाले से, तो ये 4 × -2। अब इसी तरीके से ये क्या है A12, मतलब जो पहला वाला मैट्रिक्स होगा उसका फर्स्ट रो और जो दूसरा वाला मैट्रिक्स होगा उसका सेकंड कॉलम। तो यहाँ पे फर्स्ट रो इसी तरह रहेगा। अब हम लोग सेकंड कॉलम को लेंगे, तो जो सेकंड कॉलम है वो है 3 5 और इसका फर्स्ट रो 2 4 है, तो 2 × 3 + 4 × 5 करेंगे, तो +2 × 3 + 4 × 5। अब इसी तरीके से यहाँ पे देखिए तो ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो हमने यहाँ पे ले लिया सेकंड रो और ये हो गया फर्स्ट कॉलम। तो ये 3 × 1 + 2 × -2,
तो ये हो जाएगा 2 इंटू -2। अब इसी तरीके से तो सेकेंड रो, यहाँ पे सेकेंड रो और ये यहाँ पे सेकेंड कॉलम, तो ये एलिमेंट यहाँ से सेकेंड कॉलम, तो 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5, तो यहाँ पे हो गया 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। अब हम लोग इस मैट्रिक्स को सॉल्व कर लेंगे। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट में क्या आएगा, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 की वैल्यू 2 और 4 इंटू -2 की वैल्यू -8 और ये 2 3 जा 6 प्लस 4 5 जा 20 और ये 3 1 जा 3, 2 इंटू -2 की वैल्यू -4 और ये 3 3 जा 9 प्लस 2 5 जा 10। इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो होगा 2 -8 -6, 6 प्लस 20 26, 3 -4 -1, 9 प्लस 10 19। यही है हमारा मैट्रिक्स ए बी जो कि 2x2 ऑर्डर का है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ए बी है। अब जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो है बी ए, मतलब हमने ए बी की वैल्यू तो फाइंड किया ऊपर मैट्रिक्स में, लेकिन अब हमें बी ए की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो बी मैट्रिक्स है उसको लिखेंगे। तो बी मैट्रिक्स क्या है, 1 3 -2 5 और जो मैट्रिक्स ए है उसको बाद में लिखेंगे। तो ये 2 4 3 2 हमने ऐसे इस तरीके से इसको लिख लिया। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे जो हमारा पहला एलिमेंट होता है वो होता है A11, तो मतलब कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे लेंगे इस फर्स्ट रो को और इस फर्स्ट कॉलम को, तो ये हमने लिया। तो अब फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, तो 1 है और सेकंड ये जो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है वो 2 है, तो 1 इंटू 2, तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 1 इंटू 2 और ये जो सेकंड एलिमेंट है वो है 3 और यहाँ पे भी सेकंड एलिमेंट है 3, तो प्लस 3 इंटू 3। अब यहाँ पे क्या आएगा, तो ये फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट रो को ले लिया और यहाँ पे हमने सेकंड कॉलम को ले लिया। तो 1 इंटू 4 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2, तो यहाँ पे 3 इंटू 2, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसका मल्टीप्लाई फर्स्ट से कर दिया, जो सेकंड एलिमेंट है उसका मल्टीप्लाई सेकंड से कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, तो सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट आएगा यहाँ पे, तो सेकंड रो हमने यहाँ पे इसको ले लिया और फर्स्ट कॉलम हमारा यही था। तो -2 इंटू 2, तो ये -2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3। अब अगला क्या है, तो यहाँ पे आएगा सेकंड रो का सेकंड कॉलम, तो हमने यहाँ पे ये ले लिया सेकंड रो और ये हो गया सेकंड कॉलम। तो -2 इंटू 4 -2 इंटू 4, ये हो गया -2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2, तो ये हो गया 5 इंटू 2। अब हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 इंटू 2 की वैल्यू 2 प्लस 3 3 जा 9 और 1 4 जा 4 प्लस 3 2 जा 6 और ये 2 -2 इंटू 2 इज इक्वल टू -4 प्लस 5 3 जा 15 और ये हो जाएगा -2 इंटू 4 -8 प्लस 5 2 जा 10। अब हम लोग इसे अगर सॉल्व करें तो ये जो रिजल्टेंट आएगा 2 प्लस 9 11 और 4 प्लस 6 10, -4 प्लस 15 11 और -8 प्लस 10 ये 2। तो यही हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स बी ए का वैल्यू है। और अगर हम यहीं से कंपेयर करें तो हम ये कंपेयर करके इस क्वेश्चन से बता सकते हैं कि जो ए बी की वैल्यू होगी वो बी ए के कभी बराबर नहीं होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है वो फेल हो जाता है। तो देखा जाए तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू थी -6 -1 26 19, लेकिन जो बी ए की वैल्यू है वो है 11 11 10 2। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। आगे के क्वेश्चन में ऐसा आएगा तो इसलिए मैंने यहाँ पे पहले बता दिया। ऐसा इस क्वेश्चन में पूछा तो नहीं था, लेकिन मैंने नोट के तौर पे ये बता दिया। अगर आपको अच्छा लगा तो आप याद ही से रख सकते हैं। अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है कंप्यूट द फॉलोइंग, मतलब कि हमें ये जो नीचे दिया हुआ है इसे कंप्यूट करना है और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा उसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो अगर हम यहाँ पे इसे देखें तो जब हम इसे कंप्यूट करेंगे तो ये क्या होगा, तो ये दोनों ही मैट्रिक्सेस को ऐड करना है क्योंकि यहाँ के बीच में एडिशन लगा हुआ है। तो इसलिए हम इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, जैसे ये फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ए है और ये फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट यहाँ पे भी ये है, तो दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे a प्लस ए। इसी तरीके से फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम का एलिमेंट बी, यहाँ पे फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम का एलिमेंट बी, तो ये ऐड हो जाएगा।
इसी तरीके से जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो है -b प्लस b और ये a प्लस a, तो यहाँ पे a प्लस a। अब अगर हम लोग इसे सॉल्व करें तो ये मिलेगा a प्लस a 2a, b प्लस b 2b, b माइनस b 0, a प्लस a 2a। तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab। ये दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, इनको हमें ऐड करना है और जो वैल्यू आएगी उसे कंप्यूट करना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, तो इसे जब ऐड करना है तो मतलब कि हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट और यहाँ पे जो फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है इस मैट्रिक्स से दोनों को ऐड करेंगे। जो फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट है और यहाँ पे भी जो फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम का एलिमेंट है इसको ऐड करेंगे। तो इस तरीके से हम जितने भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उन्हें हम लोग ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे ऐड करते हैं, तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है और यहाँ का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 2ab, तो ये प्लस 2ab ऐड होगा। इसी तरीके से ये हो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2bc ये ऐड होगा। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो है -2ac, तो ये -2ac और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है -2ab इसे हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो क्या आएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम जानते हैं कि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो हम यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देंगे। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ये b प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे हम b प्लस सी का होल स्क्वायर लिख देंगे। ये a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ये a माइनस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो हम यहाँ पे a माइनस सी का होल स्क्वायर लिख देंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो हम यहाँ पे इसे पुट कर देंगे। तो और ये हमारा जो रिजल्ट होगा यही हमारा आंसर होगा, इस जो दिए हुए क्वेश्चन है उसका वैल्यू होगा। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है -1 4 -6 8 5 16 2 8 5 12 7 6 8 0 5 3 2 4। हमें इन दोनों ही मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो हम जानते हैं कि किसी भी दो मैट्रिक्स को ऐड करने का मतलब है कि जो अगर सेम ऑर्डर का है तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं हमें उनको ऐड करना है। तो अगर हम इसे ऐड करना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं -1 प्लस 12 4 प्लस 7। देखिए यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जैसे -1 और 12 ये फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ये भी फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो ये दोनों को ऐड कर दिया। ये फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम का एलिमेंट, ये फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम का एलिमेंट, तो इसे ऐड कर दिया। अब ये फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम का एलिमेंट, ये फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम का एलिमेंट, तो इसे ऐड करेंगे। तो -6 प्लस 6 सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, इसे ऐड करेंगे। सेकंड रो के सेकंड कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो के सेकंड कॉलम का एलिमेंट, इसे ऐड करेंगे। सेकंड रो के थर्ड कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो के थर्ड कॉलम का एलिमेंट, तो 16 प्लस 5। थर्ड रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, थर्ड रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तो 2 प्लस 3। थर्ड रो के सेकंड कॉलम का एलिमेंट, थर्ड रो के सेकंड कॉलम का एलिमेंट, तो ये 8 प्लस 2। थर्ड रो के थर्ड कॉलम का एलिमेंट, थर्ड रो के थर्ड कॉलम का एलिमेंट, तो ये 5 प्लस 4। अब हम लोग इस मैट्रिक्स को अगर सॉल्व करें तो ये देखेंगे कि ये जो वैल्यू आएगी वो होगा 12 माइनस 1, 12 माइनस 1, तो ये होगा 11, 4 प्लस 7 11, 6 माइनस 6 0, 8 प्लस 8 16, 5 प्लस 0 5, 16 प्लस 5 21, 2 प्लस 3 5, 8 प्लस 2 10, 5 प्लस 4 9। तो ये मिल गया हमें हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो है cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। इसके कॉम्बिनेशन से एक मैट्रिक्स बना हुआ है और जो सेकंड मैट्रिक्स है वो है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ये भी एक मैट्रिक्स है। इन दोनों को हमें ऐड करना है और दोनों ही सेम ऑर्डर के हैं 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2। तो हमें इसे ऐड करना है तो ये ऐड हो जाएगा। कैसे ऐड होगा, तो जो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उसे हम ऐड करेंगे, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उसी इस तरीके से ऐड करते चले जाएंगे, हमें जो रिजल्ट मिलेगा वही होगा हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स। तो हम इसे ऐड करते हैं, तो हम इसे लिखेंगे cos स्क्वायर एक्स, ये जो
फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, इसको सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम के एलिमेंट, फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम के एलिमेंट दोनों को ऐड करेंगे, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। और ये सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, ये सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये सेकंड रो के सेकंड कॉलम का एलिमेंट, ये सेकंड रो के सेकंड कॉलम का एलिमेंट, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, तो वो होगा साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1। तो ये हमें जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिला वो है 1 1 1 1। यही है हमारा आंसर। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अभी भी इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।